उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 142। विषय चल रहा था उपासना संबंधी भ्रांतियां और उनका निवारण। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे, दोषारोपण मत करो किसी पर, अच्छे से उपासना करो भगवान को। ये मत समझो कि हमने जो भी आक्रोश मत लाओ कि अगर कोई उपासना पद्धति गलत हो गई है तो इसका मतलब है, सॉरी, पद्धति गलत हुई है इस वजह से हमारे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि क्या होगा कि अगर ऐसी आकांक्षा रख के, जैसे मान लो मैंने कोई अनुष्ठान किया और फल की इच्छा से किया। देखो दो प्रकार से होता है, कई बार अनुष्ठान संकल्पों से किए जाते हैं लेकिन उसका उद्देश्य ये रहता है कि अभी जैसे गुरुदेव आगे भी बताएंगे कि कोई भी अनुष्ठान करो या कुछ भी पूजा करो तो उसका उद्देश्य किसी भौतिक फल की आकांक्षा मत रखो। मैक्सिमम टाइम तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। लेकिन मान लो तुम रख भी रहे हो तो उसमें न्यूट्रल रहो कि हे प्रभु, इच्छा तो ये है या बुरी परिस्थिति है या विषम परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, कोई रोग है उसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। कई बार लोग इन सब भौतिक जगत की चीज़ों के लिए भी अनुष्ठान कर देते हैं। लेकिन ये रखना कि मैं कर तो रही हूँ अनुष्ठान, आपकी पूजा उपासना अपने प्रेम से, लेकिन जो भी आप करोगे मैं उसमें संतुष्ट। जय विधि होए नाथ हित मोरा। तो वैसे तो सही बताएं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, मैंने सुना है। क्योंकि भाई गायत्री माता तो सबकी माता है, चाहे आप आध्यात्मिक हो चाहे नॉन आध्यात्मिक हो, चाहे आपको भौतिक जगत की चीज़ें चाहिए हो चाहे आपको आध्यात्मिक चेतनात्मक चीज़ें चाहिए हो। लेकिन भाव हमेशा ये रखना चाहिए कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा हित किस में है। अगर मेरा हित इस प्रारब्ध कर्म को भोगने में है तो आप वो करा दो, इससे निकलने में वो करा दो। तो ये अगर समर्पण वाली बात रहेगी ना तो हम लोग कभी भी गुस्सा नहीं होंगे और कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और नास्तिक नहीं टर्न होंगे कि अरे यार मैंने तो कुछ 40 दिन का अनुष्ठान किया उसके बाद भी कुछ फल नहीं मिला। अरे 40 दिन का आपने अनुष्ठान किया, आप 40 दिन ईश्वर से जुड़े रहे, आत्म परिष्कार हुआ, कुछ चेतना में पहुंचा, और भौतिक जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी ठीक है। भौतिक जगत की चीजें तो एनीवेज नश्वर है ना। कुछ यहाँ मिल भी गया तो कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, और नहीं भी मिला तो कौन सा बहुत बड़ा लॉस हो गया। एनीवेज एवरीथिंग हैज टू डाई, यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। तो अब आगे पढ़ते गुरुदेव क्या कह रहे हैं। किसी की उपासना करनी हो तो उसके प्रयोजन परिणाम की आशा इतनी ही करनी चाहिए कि इससे अपने आत्म परिष्कार में सहायता मिलेगी। सही बात है। किसी भी इष्ट की अगर उपासना कर रहे हैं तो उसका क्या प्रयोजन कर रहना चाहिए, मतलब आप किस उद्देश्य से उपासना कर रहे हो या क्या परिणाम होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं सोचो, ज़्यादा भौतिक, सिंपल कि मैं ये पूजा कर रही हूँ या मैं ये घंटी, मैं शिव जी की आरती करती हूँ। सिंपल एक स्टेप मान लो कि मैं रोज़ दिया जलाती हूँ और शिव जी की आरती करती हूँ, सिर्फ इतना। तो कोई पूछे क्यों करती हो, कुछ चाहिए क्या चाहिए, तो गुरुदेव बोल रहे हैं नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम कुछ करने, सिर्फ आत्म परिष्कार करने के लिए। आत्म परिष्कार मतलब कि मैं रोज शिव जी के संसर्ग में पहुंचूंगी, दिया जलाऊंगी, आरती करूंगी तो मेरे चित्त में भी प्रकाश पहुंचेगा, मेरी चेतना में उनका प्रकाश उतरता जाएगा, मेरे कषाय कल्मश दूर हो जाएंगे, मेरा आत्म परिष्कार होगा। अगर इस भावना से हम रोज शिव जी की आरती करेंगे ना तो हम कभी शिव जी पे गुस्सा नहीं होंगे। विषम परिस्थिति आने पे कभी मैं अपनी आरती को गलत नहीं कहूंगी कि यार मेरी आरती गलत होती थी, मेरा दिया बुझ गया था, मैं गलत दिशा में मुख करके आरती कर रही थी। कुछ भी ये सब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम आरती इसलिए कर ही नहीं रहे थे कि मेरा भौतिक जगत में सब अच्छा बना रहे, यहाँ संसार में मुझे कोई कष्ट ही ना हो। अरे प्रारब्ध तो आएंगे ही आएंगे। हम आरती कर ही इसलिए रहे थे कि मेरा आत्म परिष्कार हो, मेरी चेतना और ऊपर पहुंचे, मेरे अंदर के कषाय कल्मश खत्म हो। हम इसलिए थोड़ी कर रहे थे कि हमेशा सब हरा हरा बना रहे। ठीक है, मनोकामना रहती है पर प्रारब्ध तो निकलेंगे ही ना। ज्ञानवान है तो जानते हैं कि संस्कार तो आएंगे ही। वो सारी चीजें तो जो संसार की भौतिक चीजें वो तो अपने को झेलनी, सुख दुख दोनों। अभी देखो कैसा होता है, सुख आता है तब तो हम शिकायत नहीं करते ना कि सुख क्यों आ गया, सुख क्यों आ गया मेरे जीवन में, हे भगवान इतना धन दे दिया आपने। कभी शिकायत की कि क्यों इतना धन दे दिया, क्यों पुत्र दे दिया, क्यों पति दे दिया, क्यों घर दे दिया। पर दुख आता है तो सबसे पहले भगवान को गाली देना शुरू कर देते हो, और सुख आता है तो एक बार भी बोलते हो क्या कि क्यों दे दिया। अरे ये भगवान नहीं दे रहे हैं, ये प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार है ये। तो चुपचाप जो है वो देखते रहो। हाँ, पूजा और अभ्यास और उपासना और साधना, इसका उद्देश्य हमेशा आत्म परिष्कार ही होना चाहिए। अगर अगर लेकिन कोई भौतिक जगत की चीज़ों के लिए कर रहा है तो मेरा यही कहना होगा कि भौतिक आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कि उसमें भी एक समर्पण वाला भाव रखें कि ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो गुरुदेव की इच्छा, माँ गायत्री की इच्छा, शंभू की इच्छा। ठीक, मैंने तो ठीक है, कुछ बच्चे मांग लेते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भाव होना चाहिए। सत्प्रवृत्ति संवर्धन का द्वार खुलेगा और विकसित व्यक्तित्व के सहारे सुसंस्कारी व्यक्तियों को जिस प्रकार
आत्म संतोष, जन सहयोग एवं दैवी अनुग्रह मिलता रहता है, हमें भी मिलेगा। तो कैसी भावना रखनी चाहिए कि मान लो पूजा करने बैठे हैं या कोई साधना करें या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अभी किसी से बात हो रही थी तो बोले अच्छा ठीक है मैं गुरु गीता का अनुष्ठान तो करूँगी, पर क्या सोच के करूँ, क्या बोलूँगी, तो क्या बोलूँगी उस समय। तो मुझे हंसी इस बात पे आई। तो एक बात बताओ, जो तब जब आप गुरु गीता जिस समय पढ़ रहे होंगे, तो उस समय आपकी जो आकांक्षा है आप वो सोच रहे होंगे क्या, या उसका चिंतन कर रहे होंगे? अरे आप जब गुरु गीता पढ़ रहे होंगे तो आप गुरु गीता पढ़ रहे होंगे ना, आप उन श्लोकों को जीवन में उतार रहे होंगे ना, उसमें डूब रहे होंगे ना, या वो सोच रहे होंगे कि किस निमित्त मैं गुरु गीता पढ़ रही हूँ, मैं उसका चिंतन करती रहूं। ये करेंगे, ऐसा करते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है ना तो बहुत गलत है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम कि हम उन्हें खोलते रखिए गुरु गीता और पढ़ भी रहे हैं, पर चिंतन चल रहा है आम का, फल का कि गुरु गीता पढ़ने के बाद क्या फल चाहिए मुझे या क्या मिलना चाहिए, मैं उसका चिंतन करते हुए गुरु गीता पढ़ रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसा ना करके, जब आप गुरु गीता पढ़ रहे हैं या आपने कोई भी अनुष्ठान, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं गुरु गीता का, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस अनुष्ठान को करते समय ख्याल आता है कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं, इससे मेरी सत्प्रवृत्ति संवर्धन होगा, इससे मेरा विकास का, व्यक्तित्व विकास का द्वार खुलेगा, मुझे आत्मोत संतोष मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, दैवी अनुग्रह प्राप्त होगा, लोग आत्मीयता का विस्तार होगा। ये सारी चीजें सोचो ना। अब मुझे कुछ मिलेगा, और वो भौतिक जगत के हम लोग ना पूरे टाइम पदार्थों में भटकते रहते हैं, दिक्कत यही हो जाती है। हमने पदार्थ को इतना महत्व दे रखा है कि पदार्थ ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, तो हम इन चीज़ों को पीछे कर देते हैं कि पूजा करके कुछ ये भी। और कई ऐसे लोग होते हैं कि वो हमारी आपकी पूजा उपासना पे भी उंगली इसीलिए उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उपासना इसीलिए करती हैं कि आपको कुछ चाहिए। जैसे कई लोग होंगे जो बहुत सात्विक उपासना करते होंगे, उनकी उपासना में कोई भी ऐसे मनोकामनाएं वगैरह, सांसारिक आकांक्षा वगैरह नहीं रहती होगी, वो पूर्ण रूप से परमात्मा प्राप्ति उनका लक्ष्य रहता होगा, आत्म परिष्कार ही उनका लक्ष्य रहता होगा। और जो देखने वाले लोग होते होंगे उनको दो चार बार ताने वाने मार देते होंगे कि अरे दिन रात माला जपती रहती है, पता नहीं क्या चाहती है, पता नहीं बहुत ढेर सारा धन चाहती होगी, पुत्र चाहती होगी, वैभव चाहती होगी। क्यों? क्योंकि उनकी उतनी ही सोच है, क्योंकि वो स्वयं भी ऐसे ही करते हैं। क्योंकि हम स्वयं कोई भी काम एक आकांक्षा रख के करते हैं। हम कोई काम करते ही इसलिए है कि इसका फल मिलेगा, उसके फल की इच्छा करते हुए हम कर्म करते हैं। तो हमको ये गले से उतरता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई बिना फल की इच्छा किए कैसे कर्म कर रहा है, कोई निष्काम कर्म कैसे कर सकता है। पर निष्काम कर्म लोग करते हैं, निष्काम साधना उपासना होती है। जो भक्त होंगे ना, जो सच्चे होंगे ना, जिनको सिर्फ आत्म परिष्कार चाहिए, जो गुरु के बच्चे होंगे, वो निष्काम करेंगे। कोई फल की आकांक्षा नहीं है, बस एक ही आकांक्षा है, आत्म परिष्कार। एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। इससे एक कदम और बढ़ना हो और लाभ हानि का अनुमान लगाना हो तो यही मान्यता सघन बनानी चाहिए कि उपासना से लाभ बढ़ सकते हैं। तो अब मान लो बहुत मन कर ही रहा है कि यार अच्छा ठीक है, इतना पूजा पाठ और करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वैभव मिलेगा कि धन मिलेगा। तो ये बस सोचो कि जो उपासना करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो लाभ ही बढ़ेगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये हानि नहीं करेगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो अगर मैं कोई साधना कर शुरू भी करती हूँ, मान लेते मैंने शुरू किया कि आज से मैं 3 माला गायत्री मंत्र की रोज करूँगी, तो अब बहुत मन कर रहा है ये सोचने का कि क्या मिलेगा, तो ये मत सोचो कि भौतिक जगत का कुछ मिलेगा, पर ये सोच लो कि चलो अब चित्त की ऐसी वृत्तियां हैं कि बार बार आपको ये सोचने पे मजबूर ही कर रही हैं कि क्या मिलेगा, तो ये सोच लो कि कुछ अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में महामंत्र है, और 3 माला रोज जपेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बढ़िया ही होगा। अब बहुत इच्छा हो रही है कुछ सोचने की तो, और नहीं तो परमात्मा प्राप्ति और आत्म परिष्कार तो सर्वोपरि है। उसका भौतिक परिणाम भी संकटों की पूरी तरह समाप्त करने में समर्थ न होने पर भी उसके बोझ को हल्का तो अवश्य ही करेगा। हाँ, कि हो सकता है कि मेरे संकट पूरी तरह तो न समाप्त हो पाए, हो सकता है कि पूरी विपत्तियां ना हर लें, लेकिन बोझ थोड़ा तो कम होगा ही, थोड़ा तो आत्मबल बढ़ेगा जिससे मैं अपनी परिस्थितियों से जूझने में कामयाब हो पाऊंगी, थोड़ा तो मनोबल ऊंचा होगा। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे चित्त हमका संस्कार हमको परेशान कर रहे हैं और बार बार हमको मजबूर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए कि नहीं क्या फल मिलेगा, क्या मेरे सब प्रारब्ध कट जाएंगे, क्या सारा दुख एक साथ चला जाएगा, तो ऐसे समय में ऐसे पॉजिटिव थॉट अपने आप को दें कि नहीं देखो, मान लो कुछ क्या मिलेगा, पर जो भी मिलेगा कुछ अच्छा ही होगा। दूसरा, क्या सारे प्रारब्ध कट जाएंगे? चलो नहीं कटेंगे, सारा संकट नहीं दूर है, पर कुछ तो बोझ कम होगा, कुछ तो मनोबल आत्मबल बढ़ेगा, कुछ तो विवेक आएगा, कुछ तो शक्तियां, दैवी शक्तियां अनुग्रह कर ही देंगी।
तो नेगेटिव मत हो। हम नेगेटिव पता है कब होते हैं कि एकदम सही हो जाएगा, मैंने अनुष्ठान किया अब तो ये चीज एकदम मेरे जीवन से गायब हो ही जाएगी। अरे भाई, जितना प्रारब्ध भोगना लिखा है वो तो होगा ही। अनुष्ठान की तीव्रता तेज रही, तब की तितिक्षा तेज रही, तो हो सकता है वो जला भुना के राख कर दे उसको। तो इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दें। आगत संकट 10 किलो भारी हो तो उपासना के आधार पर उपलब्ध हुए मनोबल के कारण आधा या एक तिहाई ही रह जाएगा। हाँ, और एक और क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देना है अपने आप को कि मान लेते हैं कि भविष्य में कुछ संकट आने वाला है, तो मान लेते 10 किलो संकट आने वाला है। गुरुदेव ने उसको थोड़ा सा वो कर दिया है, कैलकुलेटिव कर दिया है, क्योंकि वी ऑल आर वेरी कनिंग एंड कैलकुलेटिव ना। हम लोग तो हर चीज़ परमात्मा पे पूजा भी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन से, अब इतना जब किया तो उसका क्या फल मिलेगा एंड ऑल। तो चलो, यही ऐसे ही सोचते हैं। तो मान लो 10 किलो संकट आने वाला है, तो कम से कम उसका आधा 5 किलो तो निपट जाएगा तब की ऊर्जा से। तब कर रहे हैं ना, उसकी एनर्जी जो निकली हुई है वो 5 किलो संकट तो जल भुन के राख हो जाएगा, 5 किलो बचेगा, उसके ऊपर निपटेंगे। तो इस तरीके के आज के स्वाध्याय में गुरुदेव ने क्या बताया हमें, चार पांच प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशन दिए। कि पहला क्या, कि पहला तो एकदम हाई लेवल का अफर्मेशन है कि भाई हम पूजा उपासना साधना कर ही इसलिए रहे हैं कि जिससे हमारा आत्म परिष्कार हो, मुझे परमात्मा प्राप्ति हो, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में हुई ही सोई जो राम रची राखा, एनीवेज जो भौतिक जगत में लिखा है प्रकृति अनुसार वो होगा ही। और जब आप परमात्मा प्राप्ति के लिए पूजा उपासना करेंगे तो परमात्मा 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। आपको एक एक बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग एक एक चीजों के लिए अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम 24 घंटे उनको लेके अपने साथ चल रहे हैं, तो जब करेंगे वो गायत्री माता की जैसी इच्छा, जब जहां जहां ले जाएंगे चला जाएगा। ऐसा अल्लड़ टाइप का एटीट्यूड। पर चलो, बहुत कैलकुलेटिव दिमाग हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट क्या सोचना है कि नहीं कुछ मिलेगा तो कम से कम आत्मसंतोष तो मिलेगा, सत्प्रवृत्ति संवर्धन तो होगा, दैवी अनुग्रह तो प्राप्त होंगे। दूसरा अफर्मेशन ये हो गया। तीसरा अफर्मेशन, चलो बहुत कैलकुलेट करने का मन ही कर रहा है कि क्या मिलेगा, तो अभी जो है उससे कुछ बेहतर लाभ होगा। ठीक है, कुछ तो लाभ मिलेगा ही ना। नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, करोड़पति ही बन जाएंगे, पर कुछ तो लाभ होगा ही ना। छोटा मोटा घर में सुख शांति बढ़ जाएगी, समृद्धि बढ़ जाएगी, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए करें। फिर चौथा अफर्मेशन क्या दिया कि और कैलकुलेट करने का मन कर रहा है, तो जैसे मान लो 10 किलो परेशानी आई है तो उसके आधे ही रह जाएगी समस्या, उसमें मनोबल बढ़ेगा, मेरी समस्या इतनी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग परमात्मा के साथ पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं रहती हैं, दुख रहता है कि परमात्मा हमें समस्या से निकालें, दुख से निकालें। तो निकालते हैं, माँ निकालते हैं। और एकदम से, लेकिन आप एकदम दृढ़ वाला लेके जाएंगे, नहीं अब तो ये पूरा खत्म होना ही चाहिए क्योंकि मैंने अनुष्ठान किया था, तो ये तो आसक्त वाला क्रम हो गया। अरे हम उनकी शरण में हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमसे बेटर जानते हैं कि बच्चों के कौन सा प्रारब्ध किस समय झेलना ज़रूरी है, कौन सा नहीं झेलना ज़रूरी है, किसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं तो कितनी इंटेंसिटी से मारना चाहिए, ये अपने होश में रहते हुए मारते हैं ना, या डांटते हैं एकदम से थोड़ी पीटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन ये रहता है कि बच्चे को वो बात समझ में आ जाए, बच्चा मर जाए, ऐसा थोड़ी इंटेंशन रहता है हमारा। तो इसी तरीके से वो माँ है, उनको पता है कि ये मेरे क्या पूर्व के प्रारब्ध कर्म है, मुझे कैसे कर्म फल लेने हैं, और उल्टा वो मदद करती है कर्म फल कटवाने में। तो अब हाँ, लेकिन हमारी इच्छा तो कैसे रहती है, नहीं आप पूरा ही खत्म कर दीजिए, कुछ आना ही नहीं चाहिए, हमेशा हरा हरा ही होना चाहिए, सब कुछ सुंदर सुंदर ही होना चाहिए, कभी दुख आना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसके साथ हुआ है? जब राम सीता भी धरती पर आए, कृष्ण धरती पर आए, तो भी उन्होंने अपने कर्मों के फल लिए। जब बड़ी बड़ी चैतन्य सत्ताएं धरती पर आई, उन्होंने संघर्ष का जीवन बिताया। उन्होंने, हम लोग क्या रामायण पढ़ते हैं, क्या सीखा हम लोगों ने? कुछ नहीं सीखा। जब राम आए कितना संघर्ष किया, सीता मैया ने कितना संघर्ष किया, कृष्ण ने कितना संघर्ष किया। पर हमारा जीवन बिल्कुल संघर्ष से मुक्त होना चाहिए। पर पूजा उपासना हमको आत्मबल देता है। राम और सीता और कृष्ण ने क्यों उसको झेल लिया? आत्मबल के धनी थे, उच्च कोटि आत्मभाव में स्थित रहते थे, साक्षात अवतारी सत्ता थे, चेतना से बहुत ऊंचे थे। तो चलो, हम रामकृष्ण जितना तो नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना मनोबल आत्मबल ऊंचा उठाएं। और वो बढ़ेगा उपासना से, वो बढ़ेगा गायत्री मंत्र के जप से। तो यही विचार करके पूजा करें, यही विचार करके साधना करें कि जो भी परिस्थिति आएगी उसमें मेरा आत्मबल ऊंचा रहे, मैं उसको हैंडल करने के लिए समर्थ रहूं, इसलिए मैं साधना करती हूँ। कोई पूछे ना कि आप क्यों इतनी साधना करते हो, बोल दो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए। कि कोई भी आ जाए, कोई भी डाकू, कैदी, कुछ भी आ जाए, हम सबसे निपट लेंगे, सबसे निपट लेंगे। हमको अलग अलग भगवान के दर पे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो रोज ही उनको अपने पास लेके चलते हैं, हम तो 24 घंटे उनको लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।